सोचिए आपके पास सिर्फ एक शेयर है, लेकिन एक दिन अचानक से वो 10 शेयर हो जाते हैं। ये जादू कैसे हुआ? क्या स्टॉक एक्सचेंज ने गलती से आपको एक्स्ट्रा शेयर दे दिए, या कंपनी ने आपको खुश होकर के 10 शेयर फ्री में दे दिए? यही कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, और इसी कंफ्यूजन का नाम है स्टॉक स्प्लिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जेमन। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आखिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, स्टॉक स्प्लिट से क्या शेयर होल्डर को घाटा होता है या मुनाफा में रहते हैं शेयर होल्डर, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टॉक स्प्लिट से। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान के चलो कोई कंपनी है, उसके पास कोई शेयर है, उसको वो और डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्ट में। जैसे मैं आसान एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट 1:10 के रेशियो से कंपनी करती है। अब क्या हुआ, 10 शेयर आपके पास हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू जो है ना सिर्फ 1 रुपए होगी एक शेयर की। आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। शेयर्स की संख्या बढ़ेगी। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होती है। फेस वैल्यू यानी कि एक शेयर का जो प्राइस होगा पहले, अगर वो शेयर स्प्लिट हो जाता है तो फेस वैल्यू कम हो जाएगी। कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग वही रहती है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होगी ना, वो जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है सेम रहेगी, आपकी शेयर्स की क्वांटिटी सिर्फ बढ़ेगी। समझ गए बात को? अब ये बड़ा सवाल है, कंपनी आखिर स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है कंपनी। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर किसी कंपनी का शेयर है, मान के चलो कॉस्ट 500 है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में या 10 पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब बनता है, तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। समस्या क्या है, जब शेयर के प्राइस ना काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, मान के चलो कोई कंपनी की जो शेयर्स है उसकी आज के डेट में वैल्यू 1000 है एक शेयर्स की। उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंपनी के जो शेयर्स को खरीदेंगे, उनको क्या लगता है बहुत महंगा है, इतना महंगा शेयर कैसे खरीदूं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है स्टॉक स्प्लिट। सिंपल सा काम है, एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर देती है, पार्ट वाइज कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक स्प्लिट कंपनी करती है, शेयर प्राइस कम दिखाई देता है। मान के चलो जिस शेयर की कॉस्ट 1000 है या 10,000 है, अब उस शेयर की कॉस्ट हो जाएगी, अगर 10 भाग में बांट दोगे तो सिर्फ 1000, या पहले शेयर की अगर प्राइस 1000 रही होगी, अगर उसको स्प्लिट करती है कंपनी, तो उस शेयर्स की प्राइस हो जाएगी सिर्फ 100। अब क्या होगा, शेयर्स ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अब ये लिक्विडिटी एक टर्म आया है, और ये जो चैनल है ना बेसिक से एडवांस लेवल की चैनल है, तो पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, तो लिक्विडिटी हम अगले कुछ चैप्टर्स में समझेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, कंपनी अपने शेयर्स को इसीलिए स्प्लिट करती है क्योंकि वो चाहती है मेरे शेयर्स सभी लोग खरीद सके। जिनके पास कम अमाउंट भी है, इन्वेस्टमेंट कम भी है, वो भी मेरे कंपनी के शेयर्स को खरीद सके। बाकी जिसने पहले से शेयर खरीद के रखा है, उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ उनके शेयर्स बढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? स्टॉक स्प्लिट को एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना स्टॉक स्प्लिट या शेयर्स स्प्लिट्स, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले एक शेयर प्राइस 10,000, अब कंपनी क्या करते हैं, इस शेयर को 10 टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि एक शेयर से 10 शेयर बना देती है। अब क्या होगा, 10 शेयर्स हो गए, प्राइस हो गया 100 रुपये पर शेयर। यहाँ पर 1000 है और एक शेयर का कॉस्ट। अब उसी शेयर्स को अगर डिवाइड करेगी कंपनी 10 भाग में, तो एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 100। इससे क्या फायदा होता है कंपनी को? अब कंपनी को फायदा यही होगा, जो कम अमाउंट वाले इन्वेस्टर है, जिनका बजट कम है, वो भी उनके शेयर्स को खरीद सकेंगे, ज़्यादा लोग ट्रेड कर सकेंगे।
बस आसान भाषा में आपने समझ लिया, कंपनी जो है शेयर स्प्लिट इसीलिए करती है क्योंकि उसके शेयर को ज्यादा से ज्यादा लोग बाय कर सके। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बाद आपकी वेल्थ बढ़ती है। बहुत लोगों को लगेगा, मान के चलो आपके पास आज एक शेयर है किसी कंपनी का और स्टॉक स्प्लिट होता है और आपके 10 शेयर हो जाते हैं, तो क्या इससे आपका जो पैसा है वो भी बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता है, लोगों का कंफ्यूजन रहता है। देखो पहले शेयर की वैल्यू 1000 है, अब देखो इसको 10 भाग में बांट देती है कंपनी, तो एक शेयर की वैल्यू 100 होगी और टोटल वैल्यू जो है आपके पास 1000 ही होगी, ना कि आपके पास 10,000 आ जाएंगे। तो आपके वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता, आपका वेल्थ नहीं बढ़ता है, लेकिन शेयर्स जो है क्वांटिटी में आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई बोनस शेयर क्या होता है। अब बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बोनस शेयर में भी तो फ्री में शेयर मिलता है और स्टॉक स्प्लिट में भी तो सिर्फ शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो क्या दोनों सेम चीजें? नहीं। देखो अब दोनों में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो समझ लो। जैसे बोनस शेयर क्या है, नया शेयर इशू होते हैं, कंपनी नए शेयर्स देती है। बोनस शेयर एक नया शेयर है जो कंपनी अपने तरफ से शेयर होल्डर को देती है, वहीं पर एग्जिस्टिंग शेयर डिवाइड होते हैं, कोई नया शेयर इशू नहीं होता है। क्लियर है? पहले से जो शेयर आपके पास है वही डिवाइड होगा, कोई नया शेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बोनस शेयर में आपको नया शेयर मिलता है। कंपनी अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करके शेयर देती है, समझ रहे हो? यहां पर क्या है, फेस वैल्यू कम होती है। अब देखो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है तो वो रिवार्ड के रूप में अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर देती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस को कम करने के लिए जो है स्टॉक को डिवाइड कर देती है। क्लियर है? फेस वैल्यू नहीं बदलती है, यहां पर भी जो है फेस वैल्यू लगभग नहीं बदलती है, फेस वैल्यू सेम रहती है। तो यही आपको डिफरेंस है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में। समझ गया बात को? अब हम बात कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट कैसे काम करता है, स्टॉक स्प्लिट 1:10 रेशियो का क्या काम है, इसके बाद वेल्थ क्यों नहीं बढ़ती। आराम से सब कुछ आपने समझ लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है ना वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये स्टॉक मार्केट की जो है ना फाउंडेशन क्लास है। मैं बेसिक से सब टर्म बता रहा हूँ जिससे कल जाकर के आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और स्टॉक मार्केट को लोग थोड़ा ज़्यादा भारी बनाते हैं, हार्ड समझते हैं। देखो हार्ड तो है, सच में हार्ड है, बट अगर आसान भाषा में आप समझ जाओगे ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप भी स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, या इसको शेयर स्प्लिट्स भी बोल सकते हो, क्या होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कई बार कंपनी बोनस शेयर नहीं, स्टॉक स्प्लिट नहीं, राइट इशू लेके आती है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, बोनस शेयर लेके आती है। कंपनी को अपने शेयर का प्राइस कम करना होता है तो स्टॉक स्प्लिट करती है। लेकिन कभी कभी कंपनी राइट इशू भी लेके आती है। अब ये राइट्स इशू क्या है, राइट इशू क्या होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, इन्वेस्टर को फायदा है या नुकसान है, अगला क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक क्लास को ना मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, यहाँ पर कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है। कल जाकर के अगर नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएगी जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म आएंगे स्टॉक मार्केट के, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हो, लिक्विडिटी की बात हो, चार्ट पैटर्न की बात हो, मार्केट ट्रेंड की बात हो, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगा, एक बार में आप समझ जाओ। तो और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सपोर्ट करना है। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। बाकी कमेंट करके कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट काम, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जीरो से एडवांस लेवल तक, चैनल के होम पेज पे जाओ, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लिक करके 1 नंबर वीडियो से, ये वीडियो नंबर 27 है, जाकर के पूरा देख लीजिएगा, जिससे जो जो बेसिक्स टर्म मैंने बताए हैं सब क्लियर हो जाए।